अभी मैं आपको सेब की खेती, जो कि एक समय था जब लोग जम्मू कश्मीर पर डिपेंड रहते थे और वहाँ से आता था, हिमाचल से आता था, लेकिन अब इसकी खेती बेगूसराय में भी लोग करने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय मटिहानी विधानसभा की, और ये आपको लाखों थाना क्षेत्र की एगू पंचायत कहलाती है और कोठिया ग्राम में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर सेब की खेती होती है। लेकिन मैं बता दूं कि शंबूत जी और अम्बुज जी की ज़मीन है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो कि अमित जी हैं बल्हपुर निवासी, वो सेब की खेती करते हैं और हमारे साथ रामाश्रय पासवान जी हैं, देखभाल करते हैं और सेब की खेती के बारे में पूरी जानकारी रामाश्रय जी से जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर सेब खेती कैसे होती है, कितना इसमें इन्वेस्ट होता है, यानी तमाम जो जानकारी होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले रामाश्रय जी, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा सर मकान मनियप्पा हुआ, नाम रामाश्रय पासवान। जब अमित जी सेव का खेत किए तो हम लोगों का बोला कि देखो रामाश्रय जी, हम तो लगाते हैं, ज़रा इसको देखभाल आप ही का करना होगा। तो हम लोग इस सेव को अपना ढंग से देखभाल कर रहे हैं हुजूर। अब मान के चलो जो सेवा सत्कार भी कर रहे हैं। उपज अब होगा कैसा होगा वो तो मालिक का देन है, लेकिन अपना सेव में हमें अपने लगे रहते हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं। एक चीज़ जानकारी चाहते हैं, हमारे तमाम दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि सेब की खेती, जैसे गेहूं मकई की एक पैदावार समय होता है कि किस समय में लगाया जाता है, कौन सा महीना होता है, कि सेब की खेती जो है कब स्टार्ट होती है, इस महीने में इसका जो है पौधारोपण होता है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ये कितने एकड़ में फैला हुआ होगा, कितने बीघा में फैला होगा? ये अभी है 15 कट्ठा। 15 कट्ठा में जी। अच्छा, कितना खर्च लग गया होगा इसकी जो है अथी रोपाई करने में? वो तो हमको अभी सर पता नहीं है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, सेब की खेती जो है ये पहले टाइम जो है अमित जी ने किया है, ये इससे पहले भी किया था? जी नहीं, पहली टाइम किए जी। पौधा कहाँ से लाए हैं वो? पौधा कहीं या समस्तीपुर से या कहीं भागलपुर से ला करके यहाँ रखे हैं और लगाए हैं। तो बोला कि ये नहीं, हम जांच किए हैं मिट्टी को, यहाँ सेव का खेती होगा और हम करेंगे। हम पौधा लाते हैं और पौधा ला करके यहाँ लगाते हैं। ज़रा आप लोग इसको देखभाल कीजिएगा। तो सर हम इसको देखभाल कर रहे हैं, अमित जी लगाए हुए हैं और जो पौधा है तो नज़र का सामने है सर, देखा जाए। अच्छा, कितने दिनों के बाद जो है इसमें फल देना शुरू हो जाएगा? वो तो सर बोला कि ये अबरी फरेगा। 2 साल हो गया इसको रोपना, अबरी कहेगा हम कि अबरी फल देगा इसमें। मोटा मोटी ये माना जाए कि 2.5-3 साल में ये जो है फल देना शुरू कर देगा। जी जी हाँ, 2.5-3 साल में फलने लगती है। अच्छा, ऐसा कुछ अमित जी बताया कि मतलब किस कैटेगरी का ये, मतलब जैसे सेब में बहुत सारे कैटेगरी होता है? जी हाँ, तो बोला है कि अभी जना जो काश्मीरी अब जो कहते हैं, जो वो टाइम का उसी भाग का ये सेब, कश्मीरी सेब जी बढ़िया में। जी हाँ, कश्मीरी बढ़िया में। अब तो रेट वो तो समय सरकार। कश्मीरी जो है सेब कैसे मिलता है मार्केट में, जानकारी है कुछ? अभी तो कश्मीरी है, कभी 80 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए भी दे रहे हैं। पता किए तो बोला कि 100 रुपये हैं, 80 रुपये भी हैं। 2 वैरायटी 3 वैरायटी का बताया था जी। अच्छा, ये बताइए कि अमित जी पूरी जिम्मेवारी आपको दिए हुए या बीच बीच में आते हैं देखभाल करने के लिए? कभी कभी सर आते हैं, वो भी आते हैं तो देखते हैं, देखता है यहाँ पौधा मेरा ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये सब पौधा हम देख रहे हैं कि ऊंचाई पर डाला गया है, ऐसा क्यों? ऊंचाई पर पौधा क्यों लगाया गया है? जी नहीं, ऊंचाई पर नहीं लगाया गया है, सब प्लेने था। और इस जो पानी पटाने के लिए हम बनाए हैं, इसलिए याहरी बना दिए हैं कि ताकि गाछ का भी पौधा बना रहे और पानी पटवाने में भी हमको सुविधा रहेगी। ये 3 साल के दरमियान इसमें क्या खाद वगैरह, पानी वगैरह भी दिया जाता है क्या? जी हाँ, पानी भी दिया जाता है, खाद भी दिया जाता है, इसका केमिकल भी होता है, केमिकल भी दिया जाता है गाछ पीछे, पौधा पीछे जी। तो 3 साल में कितने बार पानी और उसके खाद केमिकल दिया जाता है? वो तो देखिए, ये तो जैसा समय रहेगा
सरक जाता है तब पानी थोड़ा जल्दी लगता है, न तो एक बार पटा देते हैं तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद लगती है। यानी गर्मी के दिनों में ज्यादा जी, पानी चाहिए। हाँ, गर्मी के दिन में ज्यादा पानी चाहिए। ठंड में, बरसात में? बरसात में बहुत कम पानी चाहिए, नहीं भी हुआ वो भी ठीक है, हम नमी बना रहती है। ये सब इसको नमी हर समय हाँ, चाहिए। नमी चाहिए, इसको नमी चाहिए। और फिर हम आरी बनाए हुए हैं, अब इसमें पानी हम डलवा रहे हैं। सेब की खेती में आपको समय समय पानी देना पड़ता, खाद देना पड़ता, केमिकल देना पड़ता, वो सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। पीछे भी देखिए, हमारे पीछे भी पूरा पौधा ये जो है आपको नींबू का लगा हुआ है। हम चाहेंगे सर आप पूरा दिखा दीजिए दृश्य को। और लगभग मुझे लगता है कि ये भी कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 कट्ठा में ये भी सर होगा। और रामासरा जी भी ने कहा है कि 4 से 5 कट्ठा में ये भी है। और पीछे देखिए हमारे जो बायां साइड जो ये आपको पूरा पौधा दिख रहा है, ये पूरा सेब का पौधा है। और यानी टोटल अगर मान लीजिए आप तो 10 कट्ठा में सेब लगा हो, सेब का पौधा लगा हुआ है। और 5 कट्ठा में करीब जो है ये आपको नींबू का पौधा लगा हुआ है। तो यानी कहीं न कहीं रामासरा जी ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो है कई लोग यानी बेगूसराय के कई लोग जो है सेब की भी खेती करेंगे। देखिए ये सेब का पौधा है और ये जो है लगभग 2 साल हो चुका है। और अब कुछ ही दिनों में यानी लगभग मुझे लगता है 2-3 मंथ कहा गया है, उसके बाद जो इसमें फल देना शुरू कर देगा। यानी मोटा मोटी माना जाए तो 3 साल करीब जो है इस पौधे के वृद्धि में लगता है और 3 साल में फसल तैयार हो जाता है। यानी काश्मीरी जो सेब होता है वो सेब इसमें आएगा और कम से कम मुझे लगता है 100 रुपये केजी मार्केट में आपको मिलेगा, जो कि बेहतर रूप से मिलेगा। और ये कहीं न कहीं दर्शा रहा कि अमित जी ने एक जो बागवानी की तरफ जो कदम बढ़ाया ये भी काबिल तारीफ़ है। और तमाम जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी सेब की खेती करनी है, आपको भी नींबू की खेती करनी है, तो आप अमित जी संपर्क करें। मैंने आपको एड्रेस बताया है, यहाँ आकर संपर्क करें और आप भी देखें कि सेब की खेती करने में क्या फ़ायदा है, बागवानी करने में क्या फ़ायदा है। साथ ही साथ जो खेती आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिजिटल होकर सोचें ताकि दिन दूनी रात चौगुनी हो और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी बागवानी का दिखाया है, मैं आपको मनियप्पा में भी दिखाया है, केला की खेती होती है, नींबू की खेती होती है, सेब खेती होती है। तो कहीं न कहीं प्रॉफिट है, शायद इसी वजह से अब लोग जो है बागवानी की तरफ बढ़ने लगे हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, मैं इसी तरह से जो है आपको और भी वीडियो दिखाता रहूँगा, बागवानी दिखाऊँ, मंदिर मस्जिद यानी जो भी चीज़ें आप तमाम दर्शकों को चाहिए मैं उस चीज़ पर धीरे धीरे फोकस करता रहूँगा। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल साथ ताकि मैं देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबों से विदा।